छोटे से कद, उसका कद जो है बहुत ही छोटा है और वह दुबला पतला है, घुटनों तक का एक लंबा कोट उसने पहना है, सिर पर जो है क्या है पगड़ मतलब पगड़ी जो है वह पहना है। मेरा मन जड़ हो चुका था, सब बातें सुनती पर उनका मुझ पर केवल एक ही असर होता, मुझ पर पहले से अधिक भय छा जाता। अभी बीमे के कुछ 7,000 रुपए है और यहाँ पर क्या है, अभी बिकाऊ कुर्सियां मतलब घर में जो भी फर्नीचर से कुर्सियां फिर मेज जो भी है वो बिकने के लिए है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से तस्वीर कहानी जो है उसे देखेंगे। कहानी को देखने से पहले हम जो लेखक है या फिर कहानीकार है उनका परिचय देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कहानी के कहानीकार है भीष्म साहनी जी। इनका जन्म 1915 में हुई और इनकी जो मृत्यु है वह 2003 में। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है: झरोके, कड़िया, तमस, बसंती, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, कबीरा खड़ा बाजार में, हानुष, माधवी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, प्रस्तुत कहानी में जो है यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, जिसकी पति जो है हाल ही में मरा होता है, उसके जीवन का मतलब एक विधवा की जीवन का जो एक वर्णन है, चित्रण जो है वह करते हैं। देखिए, यहाँ पर तस्वीर कहानी में भीष्म साहनी ने ऐसी स्त्री की वेदना को अभिव्यक्ति दी है जिसके पति का देहांत हाल ही में हुआ है। उसके समक्ष बच्चों को पालने की समस्या है। एक तो क्या है, वो विधवा है क्योंकि उसके पति के देहांत अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले ही हुई है, मगर उसके सामने बच्चों को पालने की जो है एक समस्या है। तो ऐसे में ऐसी नारी की पीड़ा को भीष्म साहनी ने बहुत ही कुशलता से प्रस्तुत किया है। देखिए, एक गृहिणी जो है क्या है, पर एक गृहिणी जो अपनी जिसकी जिंदगी जो है पूर्ण रूप से अपनी पति पर जो है उसकी कमाई पर जो है निर्भर रहता है। अगर सोचिए, अचानक से उसकी पति जो है वह मर जाता है और घर में बच्चे हो तो कैसे वो घर चलाएगी। पहले से जो है यहाँ पर काम करने वाली औरतें हो तो क्या है वो कैसे भी संभाल लेती, मगर ये अब तक घर में ही रहती आई है, जिसे क्या है यहाँ पर बाहर की दुनिया पता ही नहीं है, तो वो कैसे यहाँ पर अपने बच्चों की जो है यहाँ पर देखभाल करेगी। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसके ससुर हो सास हो कैसे उस पर जो है दबाव डालते हैं, ये सभी जो है यहाँ पर इस कहानी में देख सकते हैं। कहानी प्रथम पुरुष में है तथा बीच बीच में लेखक ने पूर्वाभास शैली का प्रभावी उपयोग जो है किया है। मतलब कहानी जो है वो क्या है, प्रथम पुरुष में है। मानो क्या है, एक विधवा ही जो है अपनी कहानी या फिर अपनी मन की बात जो है वह कह रही है इस तरह से। तो कभी कभार पूर्वाभास जो एक शैली है उसका भी प्रयोग जो है लेखक ने किया है। चलिए देखेंगे वो विधवा जो है कौन है और उसकी जिंदगी कैसी है और कैसे क्या है वो चुनौतियों का सामना जो है वह करती है करके। चलिए अभी पहले पाठ को देखेंगे। देखिए, पाठ के प्रारंभ में कुछ इस तरह यहाँ पर आपको दिया जाता है कि उसके मरने के 13 दिन बाद घर बार सब सुनसान हो गए। एकाध संबंधी कभी आ जाता तो आ जाता। मैं सुबह से शाम तक अपने ससुर के पीछे पीछे घिसटने लगी, कभी किसी वकील के दफ्तर में, कभी बीमा कंपनी के दफ्तर में। उनके मरने के बाद मैं और भी त्रस्त हो उठी थी, निराश्रय और त्रस्त। देखिए यहाँ पर अभी एक स्त्री, एक विधवा स्त्री ही जो है अपनी मन की बात जो है वह बोलती है कि क्या है, उनके मरने के बाद मतलब उसके पति के मरने के बाद जो है अभी घर बार सभी सूना जो है यहाँ पर हो गया था। कभी तो कभी एकाध संबंधी जो है आ जाते या फिर नहीं भी आते। तो ऐसे में वो अकेली जो है यहाँ पर पड़ गई थी, उसके साथ उसके बच्चे और उसका जो एक ससुर वह जो है यहाँ पर था। तो ऐसे में वो ससुर क्या करता था, यहाँ पर जो भी कुछ कागजात के काम है या फिर फिलहाल कुछ समय के लिए जो है उनकी देखभाल जो है वह करता था। तो ऐसे में उसके पीछे घसीटती मतलब उसके पीछे पीछे जो है वहां घूमती थी। उसके ससुर जो है अगर फाइल लिए आगे आगे घूमते थे तो ये क्या है यहाँ पर उसके पीछे पीछे जो है घूमती थी। अभी वो कहती है कि उसके पति के मरने के बाद तो जो है यहाँ पर क्या है उसके कष्ट मानो और बढ़ गए, इस तरह जो है उसे महसूस होता है। आगे वो कहती है कि छोटे से कद का मेरा ससुर दुबला पतला, घुटनों तक लंबा कोट पहने और सिर पर बड़ा सा पगड़ रखे आगे आगे चल रहा होता, बगल में कागजों की फाइल दबाए और मैं पीछे पीछे घिसटती जाती। देखिए, उसका ससुर जो है किस तरह है उसका वर्णन जो है यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब क्या है, छोटे से कद, उसका कद जो है बहुत ही छोटा है और वह दुबला पतला है, घुटनों तक का एक लंबा कोट उसने पहना है, सिर पर जो है क्या है पगड़ मतलब
पगड़ी जो है वह पहना है। तो ऐसे में वो क्या करता है, पर बगल में कागजों की फाइल लिए वह आगे आगे चलता रहता था, और ये मतलब उसकी बहू जो है, जो अपनी कहानी बता रही है, वो क्या है, उसके पीछे पीछे जो है चलती रहती है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे दोनों बच्चे कहाँ पर है, उनकी कोई सुध लेता या नहीं। मेरा ससुर बड़ी रुखाई से बोलता था, दिन में 2-1 बार तो बड़ी कड़वी बातें कह देता था। देखिए, मतलब कुछ समय के लिए जब उसके ससुर जो है वहां पर था, उसका पति मर जाता है, अंतिम संस्कार या फिर बाकी और कुछ काम सभी होते हैं, तो ऐसे में क्या है, वहां पर देखभाल के लिए उसके ससुर जो है वहां पर था। तो ऐसे में सिर्फ उतना ही नहीं, बाहर भी क्या है, कुछ का जरूरी कागजात जो है, या पर चाहे पेंशन का काम हो या फिर कुछ और भी काम जो है, वहां जब भी करने के लिए बाहर जाता, ये भी उसके पीछे पीछे जाती। तो ऐसे में क्या होता, क्या है, बच्चों का कोई यहाँ पर ख्याल रखता था या नहीं, इतना भी सुध जो है मुझ में नहीं था। वो कुछ दिनों के लिए इस तरह से जो है वहां कहती है। और ऐसे में क्या है, वो बहुत ही जो है रुकाई से बोलता था, और कभी कभी बहुत ही कड़वी बातें भी जो है वो बोल देता था। देखिए, वो ससुर क्यों अपनी बहू से जो है कड़वी बातें जो है वह कहता था, क्यों इस तरह रुकाई से वह बर्ताव करता था, ये सभी आगे जो है देखेंगे। फिलहाल पाठ कैसे आगे बढ़ता है, उसे विश्वास था कि मैं ही उसके बेटे की मौत का कारण बनी हूँ, क्योंकि क्या है, अभी क्यों वो इस तरह बर्ताव कर रहा है, क्योंकि उसके बेटे का मौत का कारण जो है वह खुद है, मतलब वो स्त्री है, बहू है, इसीलिए उस तरह बर्ताव जो है वह करता था। वह कभी घर सामान बेचने की बात करता, कभी कहता कि वह हमारे छोटे से मकान को किराए पर चढ़ा देगा और मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर पर ले जाएगा। देखिए, कैसी चुनौतियां जो है एक अचानक से एक गृहिणी पर जो है आ जाती है। उसके सामने जो है पर इतने सारे चुनौतियां आ गई। अभी एक तो ससुर जो है इतनी रुखाई से उसके साथ बर्ताव करता है, बहुत बार कड़वी बातें बोल देता है, और ऊपर से वो भी कहता है कि क्या है, यहाँ पर वह घर जो है वह बेच देगा, घर जो है वहां बेच देगा या फिर किराए पर जो है यहाँ पर उठा देगा। तो इस तरह से भी कुछ भी बातें जो है वह बोलता रहता है, और उसके बच्चों को जो है वह उसके साथ, मतलब उसकी बहू को और उसके बच्चों को, मतलब पोतों को जो है वह अपने साथ गांव जो है ले जाएगा। कभी मेरे माँ बाप को अपाहिज कहता, एक बूढ़ी बहरी माँ गटिया की मारी जो सोग मनाने आई और काट पर पड़ रही, इस पर भाई ना बहन। देखिए, और उसके साथ साथ उसके माँ बाप को वो क्या कहता था, अपाहिज कहता था। बहू की माँ बाप को वहां अपाहिज कहता था। देखिए, यहाँ पर जो बहू, मतलब जो भी यहाँ पर गृहिणी या फिर विधवा जो है अपनी दुख को जो है पर बता रही है, वो क्या कह रही है यहाँ पर, उसकी एक बूढ़ी माँ रहती है, वो बहरी है और गटिया की मारी है। तो ऐसे में वो सोग मनाने के लिए, मतलब क्या है, अपने जवाई के मरने पर जो है सोग मनाने के लिए आती है, मगर क्या है, वहां खटिया पर पड़ी रहती है, और ऊपर से क्या है, पर इसकी कोई बहन है और ना ही कोई भाई है। तो ऐसे हालात में मायके वालों का भी यहाँ पर उसे सपोर्ट नहीं है। देखिए, क्यों यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है, मायके वालों का तो कुछ भी उसे सपोर्ट नहीं है, और वो एक गृहिणी है, इससे पहले वो घर से बाहर जाकर काम उसने नहीं किया है। तो ऐसे में जो ससुर है वो क्या कहता है, यहाँ पर अभी घर खर्चा जो है कैसे चलाओगे, इसीलिए घर बेच देंगे या फिर घर को जो है किराए पर देकर क्या है, वो उन लोगों को जो है अपने साथ गांव ले जाएगा। इस तरह से भी जो है वो बोलता रहता है। तो ऐसे में मैं इस बूढ़ी उम्र में कोई काम धंधा नहीं कर सकता कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खिलाऊं, वह बोलता रहता और मैं सिर झुकाए कामती हुई उसकी बातें सुनती रहती। वह जो कुछ कहता मैं मन ही मन उसका वाक्य दोहरा देती। देखिए, वो क्या कहता था यहाँ पर कि मैं इस बूढ़ी उम्र में कोई काम धंधा तो नहीं कर सकता कि क्या है, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मैं खिलाऊं, मतलब इस घर के खर्च को मैं उठाऊं, क्या है, अब तो ये संभव नहीं है। तो इस तरह मतलब वह बोलता रहता, और क्या है, पर मैं सिर झुकाकर, मतलब वो औरत जो है, वो जो विधवा है, वो क्या करती थी, ऐसे ही सिर झुकाकर उसकी बातों को सिर्फ सुनती थी। ससुर के खिलाफ तो कुछ बोलने की क्या है, या फिर उससे बहस करने की क्या है, हिम्मत तो उसमें नहीं था। तो ऐसे में क्या है, वो सिर्फ सुनती थी, और कभी कभार कुछ बातों को वो अपने मन ही मन दोहरा भी देती थी। ऐसी फिलहाल प्रारंभ में जो है उसकी स्थिति, या फिर जब उसकी पति मर जाता है, उसकी हालत जो है इस तरह रहती है। बहुत सारी चुनौतियां जो है उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है अचानक से। अभी भला एक गृहिणी जो है कैसे अपने क्या है पर घर को संभाले, अपने बच्चों को संभाले, ऊपर से जिस तरह ससुर जो है यहाँ पर उसके साथ बर्ताव करता है वो सहे। तो ऐसे में वो क्या कहेगी, देखिए आगे ही हम पार्ट में देखते जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भला जो है एक विधवा जो है क्या कर सकती है, वो किस तरह सोचती है, वो क्या कर सकती है, ये जो है इसी का ही वर्णन जो है आगे लेखक करते जाते हैं।
उससे भी पहले वो क्या क्या जो है विचार उसके मन में आए, उसका बहुत ही अच्छे से वर्णन जो है यहाँ पर लेखक ने किया है। देखिए आगे, मेरा मन जड़ हो चुका था, सब बातें सुनती पर उनका मुझ पर केवल एक ही असर होता, मुझ पर पहले से अधिक भय छा जाता। देखिए ससुर जो भी बोलता, जो भी सुनाता ना, वो सब सुनती, चुपचाप सुनती, मगर एक ही असर जो है मुझ पर होता था कि पहले से अधिक भय जो है यहाँ पर छा जाता। देखिए पहले से वो अपने ससुर से बहुत डरती है, बहुत भय है उनके प्रति, अभी क्या है ऐसे बोलने पर और भय जो है बढ़ता जाता था। शाम को घर लौटती तो बेटा और बेटी सहमे हुए कभी दहलीज पर आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी ओर देखते नजर आते, कभी एक दूसरे से लिपट कर सो रहे होते और बाहरी माँ घुटने पकड़े खाट पर बैठी होती। देखिए यहाँ पर ये सभी अभी तक जो कुछ, अगर क्या है ये ससुर जो है अभी जो भी उसे बोलता है, ये सभी क्या है जब भी वो बाहर जो है काम के लिए जाता, मतलब क्या है कुछ काम के लिए बहू के साथ जाता, तभी उसे इन बातों को जो है वह सुनाता था। और ऐसे में शाम होने पर कुछ काम करके वह शाम होने पर आते, तो उस समय जो है वो देखती कि क्या है यहाँ पर बच्चे जो है क्या है वो भूखे मारे, क्या है यहाँ पर कभी कभार तो क्या है दरवाजे की तरफ या फिर उसकी तरफ जो है यहाँ पर एक निराशा भरी नजर में जो है यहाँ पर देखते थे, फिर उसका इंतजार करते हुए दिखाई पड़ते, या फिर क्या है एक दूसरे को लिपट कर जो है सोए हुए जो नजर जो है आ जाते, और उसकी बहरी माँ भी जो है क्या है घुटने पकड़े खाट पर बैठी होती। मेरे अवचेतन में नई नई बातें अंकित होने लगी थी। मकानों के किराए, बिकाऊ कुर्सियां, मेज, पुराने रेफ्रिजरेटर, बीमे के 7,000 रुपए, तेज रोशनी वाले बिजली के बल्बों के स्थान पर मध्यम रोशनी के बल्ब, किसी बालक के उतरे हुए कपड़े जो जाने कौन मेरे बच्चों के लिए दे गया था। देखिए पर बार बार ऐसे में रुककर क्या है उसके अवचेतन मन में क्या है बहुत सारी बातें जो है ऐसे स्थिति में उसे क्या है आते थे, याद आते थे, जैसे क्या है वो बहुत सारी सोच जो है सोचती थी कि क्या है मकान के किराए और बिकाऊ कुर्सियां और फिर पुराने रेफ्रिजरेटर, बीमा के 7,000 रुपए, और क्या है पर तेज रोशनी वाले बल्बों के स्थान पर मध्यम रोशनी के बल्ब, तो ये सभी क्या है यहाँ पर इस तरह, मतलब कैसे उसकी लाइफस्टाइल जो है बदल सकती है। अभी उसे क्या क्या यहाँ पर फिलहाल उसके पास है। देखिए यहाँ पर अभी बीमे के कुछ 7,000 रुपए है, और यहाँ पर क्या है अभी बिकाऊ कुर्सियां, मतलब घर में जो भी फर्नीचर है, कुर्सियां या फिर मेज जो भी है वो बिकने के लिए है, मतलब बिकाऊ है। फिर उसके साथ साथ मकान के किराए, मतलब वो जो ससुर जो है यहाँ पर बोलता था कि घर को किराए पर उठा दूंगा, कुछ घर के कुछ चीजों को बेचूंगा, बीमे के कुछ इतने पैसे आने वाले हैं, तो इस तरह से भी जो है वो वही बात जो है उसके मन में दोहराते रहते कि क्या है घर को किराए पर देंगे तो, या फिर बीमे के 7,000 रुपए आएगा, या फिर ये मेज और कुर्सियां जो भी घर में फर्नीचर है वो सभी बिकने के लिए है, या फिर घर में क्या है तेज बल्ब देने वाली, तेज रोशनी देने वाली बल्ब के बदले में यहाँ पर मध्यम क्या है रोशनी देने वाली बल्ब, या फिर कुछ कपड़े जो न जाने कौन यहाँ पर बच्चों के लिए क्या है पहनने के लिए कुछ पुराने कपड़े जो है पर छोड़कर गया है, फिर देकर गया है। तो उसकी जिंदगी, मतलब ये सभी कंफ्यूजन्स है लाइफ में, अभी फिलहाल उसके सामने क्या है कंफ्यूजन है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स की, वो क्या करेगी, उसकी लाइफस्टाइल कैसे कैसे हो सकता है। इस तरह सभी जो है अगर उसके ससुर जो है मकान को किराए पर उठा देगा तो क्या होगा, और उसके साथ साथ क्या है पर अभी वो पहले की तरह क्या है बहुत ज्यादा रोशनी वाले बल्ब के सहारे वहां नहीं रह सकते, अभी कम खर्च में जो बल्ब मिलेगा, बिजली की खर्च किस तरह यहाँ पर कम आएगा उसको भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, मतलब घर की जो खर्चा है वह कैसे उठाए, अपने बच्चों की देखभाल वहां कैसे करे, ये जो चिंता है फिलहाल उसके मन में आ जाती है जब भी वहां बच्चों को देखती। तभी आगे देखिए पर वो स्त्री जो है क्या कहती जाती है, उसकी आंखें बंद करने की देर थी कि सारा दृश्य बदल गया था, मुझे लगा जैसे घर के किवाड़ और खिड़कियां सब टूट गए हैं, मतलब क्या है सिर्फ उसकी आंखें बंद करने की, मतलब इसका अर्थ क्या है उसके पति के मरने की देर थी कि क्या है मुझे लगा कि क्या है अभी सारा दृश्य जो है बदल गया है, कि घर के जो किवाड़ और खिड़कियां है वह सब जो है यहाँ पर टूट गए हैं, और हूं करता एक क्या है अंदर घर में जो है चक्कर लगाने लगा है, मुझे लगता जैसे मेरी आंखों के सामने कोई नाटक खेला जा रहा है, मतलब ऐसा लगता कि क्या है उसके आंखों के सामने कोई नाटक खेला जा रहा है। एक दृश्य वहां था जब वह जीता था, दूसरा दृश्य जब वह मर चुका था, मतलब क्या है अभी उसके सामने फिलहाल क्या है दो दृश्य है, एक उसका अतीत है और क्या है अब उसका एक वर्तमान है, एक जब वह जीता था, अभी क्या है जब वह मर चुका है। तो ऐसे में क्या है एक दृश्य के बाद जब दूसरा बदला तो पहला दृश्य झूठा पड़ गया, मतलब
एक दृश्य के बाद जब दूसरा दृश्य, मतलब क्या है, पहले उसके पति के साथ वह किस तरह थी, अभी उसका पति चला गया है तो अभी उसकी लाइफ कैसी है। तो ऐसे में पहला जो दृश्य या पहले की जो जिंदगी वो झूठा मालूम होता है, पर असंगत शायद कुछ भी नहीं था। दोनों दृश्य अंदर से कहीं जुड़े हुए थे, मतलब असंगत जो है उसमें कुछ भी नहीं था। मानो उसे ऐसा फील होता था कि दोनों दृश्य जो है कहीं से जुड़े हुए हैं। कैसे, वो यहाँ पर कहती जाती है कि क्या है, जब मेरा पति जीता था तब मैं अपने पति से डरती थी, अभी मुझे क्या है अपने ससुर से जो है पर डर डर कर जीना पड़ेगा। पहले पति कैसा कहता था वैसे करती थी, अब ससुर कैसा कहेगा, कैसा आदेश देगा वैसे ही मुझे करना पड़ेगा या फिर वैसे ही जीना पड़ेगा। अभी उसके पति को ही याद कर कर वो कहती है कि क्या है, वो भी अपने बाप की तरह जो है कड़वा बोला करता था, मतलब उसका पति भी उसके ससुर की तरह। देखिए अभी उसका ससुर जो है, पहले हमने देखा कि क्या है, बहुत ही कड़वी बातें जो है उसे सुना देता था, वैसे ही उसके पति भी पहले सुनाया करता था। और उसके बाद जो है वो कहती है कि एक ही घर में रहकर दोनों पति पत्नी है, यहाँ पर दोनों पति पत्नी है, एक ही साथ रहने के बावजूद क्या है, उसे ऐसा महसूस होता था कि बहुत बार कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही दूर है। पति पत्नी दोनों साथ रहकर भी क्या है, वो एक दूसरे से बहुत ही दूर है, ऐसा फील बहुत बार जो है यहाँ पर क्या है उसको हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि क्या है, दोनों दृश्य अंदर से क्या है जुड़े हुए हैं, इससे उसे जो है यहाँ पर महसूस होता। अब तो सच में दूर है, मगर अब पहले साथ रहकर भी दूर था, इस तरह आभास जो है, मतलब उस तरह बर्ताव जो है उसका पति जो है उसके साथ करता था। शादी के कुछ दिनों के बाद तो क्या है, उसके मन में ये प्रश्न उठता था कि क्या है, सच में उसका पति जो है उसे प्रेम करता है या नहीं। मतलब प्रेम ये शब्द सुनते ही उसे बहुत ही बेतुका, बहुत ही निरर्थक शब्द है ऐसा महसूस जो है होने लगा था, क्योंकि अपने पति के बर्ताव के कारण। मतलब यहाँ पर पति और पत्नी के बीच में वो आत्मीयता, वो प्रेम जो है पर उतना नहीं था। ये यहाँ पर हम क्या है इसका गेस जो है पर कर सकते हैं। क्यों यह सभी कह रहे कि प्रेम जो शब्द है वो बेतुका लगता, निरर्थक लगता, या फिर उसके मन में क्यों ये प्रश्न उठता था कि क्या है, सच में उसका पति जो है उससे प्रेम करता भी है या नहीं, या फिर क्यों उसने कहा कि अभी पहले की साथ रहकर भी वो क्या है उससे दूर था, वो भी उसके पिता की तरह ही बहुत ही कड़वी बातें जो है बोला करता था। तो उस बर्ताव के कारण जो है उस तरह क्या है, वो पति के साथ रहकर भी बहुत ही अकेलापन जो है वहां महसूस करती थी। मतलब धीरे धीरे जो है गृहस्थी की चक्की में वो पिसते जा रही थी। और भी बहुत सारी बातें जो है वो कहती है पर कि क्या है, वो काम से कभी घर आता और आकर कपड़े बदल कर जो है तैले लेकर कहीं भी चला जाता। कभी कभार मन हो तो क्या है पर बोलता कि कहाँ जा रहा है, कब आएगा, नहीं तो नहीं बोलता कि वो चला जाता, कभी भी क्या है वो घर पहुंचता था करके। तो इस तरह से भी जो है पर वह कहती जाती है, अपने पति के बारे में याद जो है करती जाती है। तो ऐसे में आगे देखिए, सुबह काम पर जाने से पहले मुझे वह कोई काम सौंप कर जाता तो मैं दिन भर घबराई रहती थी कि मुझसे ठीक ढंग से हो पाएगा या नहीं। देखिए पति जो है ये तो गृहिणी है, मतलब क्या है सिर्फ घर में ही रहती थी। तो ऐसे में क्या है, पति जब सुबह बाहर काम के लिए जाता था, फिर क्या है पर वहां जाते समय कुछ काम बोलकर भी जाता था, तो ये डर में रहती थी कि क्या है उससे वो जो काम है ठीक से हो पाएगा या नहीं। फिर देखिए मामूली सा काम होता तो मुझे डर लगा रहता कि कहीं मुझसे भूल ना हो जाए, और कभी कभी मुझ में भूल हो जाया करती थी। मतलब सिर्फ कोई मामूली सा भी काम अगर वो सौंप कर जाता, उसे अपनी पत्नी को जो है करने के लिए जो है कहता, तो भी उसे डर लगता था कि क्या है कुछ गलती ना हो जाए करके। और कभी कभार ऐसा है क्या है, भूल भी, मतलब गलती भी जो है हो जाया करती थी। भूल हो जाने पर वह मुझे फटकार देता या कभी व्यंग्य से हंसकर कहता, कोई बात नहीं, आगे से मैं खुद कर लूंगा। देखिए पर कि पति और पत्नी के बीच में जो है किस तरह बातचीत यहाँ पर होती थी, वो कैसा बर्ताव करता था। यहाँ पर कभी कभी क्या है गलती होने पर वो फटकार देता था, कभी कभी कहता था कि क्या है कोई बात नहीं, क्या है आगे से मैं खुद कर लूंगा। मतलब वो भी कैसे, एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए इस तरह वहां कहता था, मानो कि वो क्या है कहना चाहता है कि तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हो पाता है, उससे तो बेहतर है कि मैं ही काम कर लूं। इस तरह व्यंग्य करते हुए ये जो है बात जो है वहां कहता था। चुप बन जाता, ना हूं ना हाँ, गुमसुम दूसरी ओर चला जाता, या फिर ऐसे कहता, या फिर क्या है उसे डांटता, या फिर क्या है चुप बन जाता था, ना ही हूं कहता ना ही हाँ, गुमसुम होकर क्या है दूसरी ओर ही वह
चला जाता था। पति के साथ बिताए कुछ पलों को जो है वह याद करती है। पति किस तरह उससे बात करता था, किस तरह उससे उसके साथ व्यवहार करता था, इसे जो है वह याद करती है। तो पाठ के प्रारंभ में वो मरता है, तो उसके बाद जो है पर उसे लगता है कि सब कुछ सूना हो गया है। फिर उसके बाद ससुर जो है किस तरह उसके ऊपर जो है पर दबाव डालता है कि घर बेचेंगे या फिर किराए पर देंगे, चलो हमारे साथ क्या है, यहाँ पर तो मैं आप लोगों को पेट जो है वह नहीं पाल सकता, अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतनी भी शक्ति मुझ में नहीं है, तो घर किराए पर दे देंगे, घर की जो कुछ चीज है उसे बेच देंगे। तो इन सभी बातों से क्या उस पर बहुत ही दबाव पड़ता है और कुछ पल के लिए वो कंफ्यूज हो जाती है। बच्चों की जिंदगी कैसे होगी आगे, ये चिंता उसे सताने लगती है। फिर ऐसे में क्या है, वो जो फ्लैशबैक है, मतलब पति के साथ जो कुछ पल जो गुजारे थे उसे वह जो है याद करती है। देखिए आगे भी जो है वो कहती जाती है कि शादी के 7-8 साल बाद भी जो है अगर घर के काम करके या फिर कभी उसे बहुत सिर दर्द जो है होती थी, तो क्या है वो सिर पर पट्टी बांधकर बैठ जाती थी। मगर जब उसके आने का समय होता था तो वो क्या है यहाँ पर पट्टी निकालकर सज धज के बैठ जाती थी, क्योंकि उसे करीना जो है बहुत पसंद थी। मतलब क्या है यहाँ पर वो जो है अपने पति को रिझाने की कोशिश जो है वह करती थी, पति से प्रेम पाने की कोशिश जो है वह करती थी। मगर क्या है ये तैयार होकर बैठती थी, फिर भी जो है पर वो आकर क्या पूछता था, घर का कुछ काम जो है, मतलब राशन कार्ड बनवा लिया क्या, घर का जो नल है या पर वो ठीक करवा दिया क्या, इस तरह से भी काम ही जो है वहां पूछता था। तो ऐसे ही वह कहती जाती कि क्या है वो ऐसा था या फिर मैं कुछ ऐसी थी कि वो क्या है मुझ पर प्रेम जो है जता नहीं पाता था, मुझे पता नहीं, मतलब मुझ में कमी थी या कुछ क्या है वो ही मुझसे प्रेम नहीं करता था, ये मुझे पता नहीं चल पाया। मगर क्या है पर जब भी वो ऑफिस से वापस लौटता तभी क्या है पर आकर जब वो सोफा पर बैठ जाता था तो बच्चे जो है ऊधम मचाते हुए क्या है उसके मतलब बच्चे जो है उनके पिता के ऊपर जो है जाकर बैठ जाते थे, मतलब उसके पति के ऊपर जो है जाकर बैठ जाते थे। जैसे ही क्या है वो पिता के गोद में बैठते थे तभी क्या है पर उसका बेटा जो है मानो वो शिकायत करता अपने माँ के बारे में कि क्या है माँ ने आज मुझे थप्पड़ मारा, मैंने दूध गिरा दिया तो माँ ने मुझे थप्पड़ मारा। तो ऐसे में क्या है उसे ऐसे सोच जो है उसमें आती कि क्या है अभी बच्चे भी जो है पिता के ही हक में है, मतलब पिता के साथ है, कोई उसे प्रेम नहीं करता, ऐसे जो है एक स्त्री को जो है पर महसूस होता था। मतलब उस स्त्री को अभी जो कहानी बता रही है अपनी, तो उस विधवा को जो है इस तरह महसूस होता। फिर कुछ देर बाद क्या है कुछ पल बाद उसे लगता कि चलो ठीक है, क्या है मुझसे तो प्रेम नहीं करते मगर बच्चे से तो जो है वह प्रेम करता है। तो ऐसे में क्या है अगर बच्चों से भी वह प्रेम नहीं करता, अगर जैसे मैं अपने पति से डरती हूँ वैसे भी मेरे बच्चे जो है अपने पिता से डरते, उसके आते ही वो क्या है डर कर भाग जाते, तो क्या होता। मतलब पहले एक पत्नी होने के नाते वो सोचती है कि क्या है अभी क्या है बच्चों को भी पति ने अपनी तरफ कर लिया है, मतलब उसको प्रेम करने वाला जो है कोई नहीं है इस तरह। मगर बाद में एक माँ की तरफ से जो है वो सोचती है कि चलो मेरे बच्चों से तो वो प्रेम करता है ना, तो इस तरह जो है वो सोचती है और अपने आप को संभालती रहती है। ऐसे ही क्या है पर उसके दिन जो है गुजरते थे। तो इस तरह सभी वो कहते हुए आगे कहती है कि पर उसकी आंखें बंद करते ही यह कहानी भी खत्म हो गई। मतलब अब तक जो उसने अपने पति को याद करते हुए जितनी भी बात जो है बताई, वो कहती है कि एक कहानी की तरह थी, मानो वो उसके आंख बंद करते ही वो कहानी भी खत्म हो गई। फिर तो दूसरे बवंडर चलने लगे जिनमें मेरी सुध बुद्धि जाती रही। मतलब क्या है और एक बवंडर, मतलब वो क्या कह रही है दूसरी बवंडर, मतलब पहले भी उसकी जिंदगी जो है मानो क्या है बवंडर की तरह एक तूफान उसकी जिंदगी में उठी थी, इस तरह उसे महसूस होता था। अभी भी क्या है और एक तरह की तूफान, उसमें तो उसकी सुध बुद्धि जो है पर खो जाती है। पर धीरे धीरे मैं संभलने लगी थी, अपनी स्थिति को पहचानने लगी थी। मगर क्या है धीरे धीरे वो संभलने लगती है, अपनी स्थिति को जो है वह पहचानने लगती है कि वह भी एक विधवा है, उसका पति जो है उसके साथ नहीं है, तो उसकी परिस्थिति वर्तमान स्थिति जो है कैसी है, उसकी सिचुएशन जो है उसके बारे में वो धीरे धीरे समझने लगती है, जानने लगती है कुछ। फिर आगे देखिए यहाँ पर एक दिन मेरे ससुर उनका एक बड़ा सा चित्र लेकर आए और उसे कमरे के दीवार पर टांग दिया। बड़े आकार की तस्वीर थी और वह उसमें मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही मेरा सारा शरीर झंझना उठा और सिर से पांव तक कंपी हुई, मेरे दिल में तूफान उठने लगा और मैं बेकाबू सा महसूस करने लगी। देखिए
ऐसे ही क्या है, अभी एक दिन मतलब उसके पति अभी मर गया, तो ऐसे में एक दिन उसके ससुर जो है उसके पति की एक बड़ी सी तस्वीर जो है वहां लेकर आता है। देखिए आपको पाठ का नाम भी जो है तस्वीर ही रखा गया है। अब से आपको पता चलेगा कि पाठ का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो क्यों तस्वीर रखा गया करके। तो एक दिन वो तस्वीर जो है बहुत ही बड़ा सा तस्वीर जो है लेकर आता है, उसमें उसका पति जो है मुस्कुराता रहता है। तो ऐसे में जैसे ही वो उस फोटो को, तस्वीर को देखती है, तभी क्या है उसमें कंपी मतलब वो क्या है यहाँ पर कांपने लगती है। वो यहाँ पर कांपने लगती है और बेकाबू सा महसूस जो है वहां करने लगती है। फिर दोनों बच्चे अपने बाप को चेहरा पहचानते ही लपक कर तस्वीर के नीचे जाकर खड़े हो गए। मतलब दोनों बच्चे जो है अपने बाप को चेहरा पहचानते, मतलब वो तस्वीर देखते ही हाँ ये हमारे पापा है, तो ऐसे में क्या है वो जाकर तस्वीर के पास जो है जाकर खड़े हो जाते हैं। मैं सोचती थी वे रोने बिलखाने लगेंगे, पर वे मुझे बड़े खुश नजर आए। मुझे लगा जैसे वहां घर में लौट आया है और उसके आ जाने से घर फिर से भर गया है। मतलब पहले ये तो डर जाती है, पहले क्या है पर ये अपने पति से किस तरह डरती थी, तो वैसे ही वह डर जाती है और क्या है कांपने लगती है। मगर उसके जो बच्चे हैं, दोनों बच्चे क्या है वो अपने पिता के फोटो को पहचान कर जो है वह खुश हो जाते हैं, उसके पास आकर वह उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में उसे तसल्ली मिलती है कि चलो क्या है बच्चे तो खुश है, मानो वही वापस लौट आया है। मतलब बच्चों को उसके जो पिता है वह वापस मिल गया। कैसे बच्चे पहले पापा ऑफिस से आने के बाद जो है खुश होते थे, वैसे ही अभी वहां खुश हो गए। मगर उसने क्या सोचा था कि क्या है बच्चे जो है उस तस्वीर को देखकर क्या है बिलखाने लगेंगे, वहां क्या है रोने लगेंगे इस तरह से। मगर ऐसा तो नहीं हुआ, उल्टे में बच्चे जो है खुशी होते हैं। देखिए तस्वीर रखकर जो है कुछ देर बाद रहकर उसके ससुर जो है वापस लौट जाते हैं। मगर जाने से पहले वो क्या करते हैं, तस्वीर को दीवार पर टांगते ही क्या है एक हार जो है उस पर चढ़ाते हैं। तो उस हार को चढ़ाते ही जो है यहाँ पर उसे फिर से लगने लगा कि मानो उसकी जो पति है वह उससे दूर चला गया है। जैसे तस्वीर को वापस लाते ही उसे लगने लगा था कि बच्चों के खुश होते ही वह फिर से जो है पर घर में आ गया और घर भर गया करके। अभी उस तस्वीर पर वो हार लगाने पर क्या हो गया, अभी क्या है वो फिर से वहां से जो है दूर हो गया है, उस घर से दूर हो गया है, फिर उनसे दूर हो गया है। अभी फिर से घर जो है वहां सूना सूना जो है उसे लगने लगता है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर उसके ससुर जो है उस समय जब तस्वीर लेकर आया था, तो जाने से पहले वो कुछ बेचने की बात जो है वहां करता है। मगर क्या है ये ठीक से सुन नहीं पाते क्योंकि उसका पूरा ध्यान पति की तस्वीर पर रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, तो वो तो यहाँ पर चला गया, मगर बाद में बच्चे भी खुश हुए और फिर वो भी सो जाते हैं रात में, मगर ये सो नहीं पाती है। ये और कुछ जो है यहाँ पर अपने पति की यादों में यहाँ पर खो जाती है। जब वो बाकर नई नई आई थी, तभी किस तरह से उसका जो पति है बहुत ही अच्छा लगने लगा था, गोरा सा और बहुत ही सुंदर पति। और कैसे वो मुस्कुरा रहा था, मतलब वो जब क्या है पर दहेज के सामान सभी घर में लाकर रखा था, तभी उन्हें भी देखकर क्या है उन्हें ठीक करते हुए, ठीक से रखते हुए जो है पर वह अपनी पत्नी को पहली बार जो है ध्यान से देखता है और मुस्कुराता है। तो वो यह भी याद करते हुए क्या कहती है पर आज क्या है जो तस्वीर है, उस तस्वीर में जो मुस्कुराहट है वो उस दिन की मुस्कुराहट की तरह ही है। तो इस तरह जो है वहां सोचती है। तो और एक बात जो है वह याद करती है कि क्या है जब वह नई नई शादी करके आई थी, जब एक दिन एक रात जो है वह क्या है चांदनी रात में जो है छत पर सोए होते हैं, तब भी जो है वहां क्या है उसे देखकर उसने मुस्कुराया था, एक प्यार भरी मुस्कुराहट जो है वह थी। तो ऐसे में न जाने वो प्यार के पल जो है वह मुस्कुराहट जो है कब खो गया, वो प्यार के पल कब खो गए पता ही नहीं चला। फिर क्या है वो जो गृहस्थी की जो चक्की है उसमें वहां पिसने लगती है। तो इस तरह से भी बहुत कुछ याद, बहुत कुछ सोच जो है उसके दिमाग में आने लगती है। फिर देखिए एक दिन दोपहर को मैं थकी मांदी बाहर से लौटी, तो छोटा नलिन तस्वीर के सामने खड़ा मेरी शिकायत कर रहा था। पापा आज माँ ने हमें रोटी नहीं दी, मुझे इतनी भूख लग रही है, तुम माँ को डांटना, माँ गंदी है, पापा तुम अच्छे हो। देखिए ऐसे ही क्या है वो दिन जो है गुजरते रहते हैं पति के बाद, वो पति के यादों में ही, मतलब जब से वो तस्वीर स्पेशली घर में पर लाया जाता है, घर की दीवार पर टंगाया जाता है, तब से तो क्या है इससे भी बहुत सारे पुराने यादें जो है यहाँ पर आने लगते हैं।
तो ऐसे में क्या है, एक दिन ऐसे ही गुजरते रहने पर वो दोपहर में जो है तकी मांदी कहीं बाहर जाती है। तो ऐसे में वापस आने पर वो देखती है कि क्या है, यहाँ पर उस तस्वीर के सामने छोटा सा जो नलिन है वहां खड़ा है और वहां अपने पापा की तस्वीर को देखकर क्या कहता है कि पापा आज माँ ने हमें रोटी नहीं दी, मुझे इतनी भूख लग रही है कि तुम माँ को डांटना, माँ गंदी है, पापा तुम अच्छे हो। देखिए अभी क्या है, वो जो बच्चा जो है नलिन जो है, वो छोटा सा लड़का जो है कैसे अपने पापा के ऑफिस के आने के बाद जो है, ऑफिस से आने के बाद अपनी माँ की शिकायत करता था। अभी भी जो है वहां अपने पापा की तस्वीर के सामने अपनी माँ की शिकायत जो है वहां कर रहा है कि माँ ने मुझे अभी तक खाना नहीं दिया है। देखिए ये कुछ काम से बाहर गई होती है, अभी दोपहर में वो थकी हुई है, क्या है आ रही है घर में, तो दरवाजे के पास खड़े होकर वो ये दृश्य जो है देखती है कि वो बेटा जो है नलिन, छोटा सा नलिन जो है कह रहा है कि जो लड़के का नाम है उसे अच्छे से याद में रखिएगा, वो कह रहा है कि क्या है, माँ ने अभी तक खाना नहीं दिया, मुझे बहुत भूख लग रहा है, माँ बुरी है, तुम उसे डांटना, तुम बहुत ही अच्छे हो पापा करके। तभी देखिए मैं भागकर बेटे से लिपट गई, मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो उसकी आंखें जाने कैसी हो रही थी, भूख के कारण बड़ी बड़ी फैली फैली सी और उद्भ्रांत सी। उसने मेरी ओर आंखें फेरी, मुझे लगा जैसे वहां मुझे ना देखकर मेरी तस्वीर को देख रहा है। देखिए अभी इस बात को सुनते ही क्या है, मानो उसे बहुत ही बुरा लगता है और जाकर वो अपने बेटे से क्या है, बेटे को अपने गोद में ले लेती है, उसे लिपट जाती है। तभी देखिए यहाँ पर वो उसे देखती है, फिर वो भी उसे देखता है, तो उससे जब देखती है तो उसकी आंखें सभी भूख के कारण न जाने कैसे हो रही थी। और वो जब बच्चा जो है उसे देखता, नलिन जो है उसको देखता है, तो मानो क्या है, वो उसे नहीं उसकी तस्वीर को देख रहा, मतलब उसमें कुछ भाव ही नहीं है। इस तरह से जो है पर बहुत सारी चुनौतियों का सामना जो है उसे यहाँ पर करना पड़ता है। देखिए अभी बाप जो है वो मर गया है मगर माँ जिंदा है, फिर भी जो है यहाँ पर क्या है, मरने के बाद भी बच्चे जो है अपने पापा से ही प्रेम करते हैं, उसे प्रेम नहीं करते, इसलिए तो क्या है, माँ गंदी है, आप उसे डांटना। इस तरह से भी वो छोटा सा नलिन जो है अपने पापा से अपनी माँ की शिकायत जो है वहां कर रहा है। वो छोटा सा है, वो आप घर की जो हालात है उसे समझ नहीं पाता। तो ऐसे में भूख लगी, माँ ने खाना नहीं दिया, इसीलिए उसने शिकायत की। आगे देखिए यहाँ पर मैंने उसे बाहों में लेकर चूम लिया तो बोला, तुम मुझे चूम रही हो ताकि मैं पापा से तुम्हारी शिकायत नहीं करूं, पर तुम गंदी हो, पापा अच्छे है। देखिए अभी माँ को और जो है यहाँ पर बुरा जब महसूस होता है तो वो क्या है, मतलब उसे ये पता चल गया कि उसके बेटे को बहुत जो है भूख लगी है। देखिए वो अकेली है घर में, तो वो बाहर का भी काम उसे ही देखना है, घर में भी उसे ही देखना है। तो ऐसे में क्या है, बेटा जो है अभी तक भूखा जो है, भूख से किस तरह वो तड़प रहा है, तो ऐसे में वो क्या करती है, अपने बेटे को चूमती है। तभी देखिए वो क्या कहता है कि तुम मुझे चूम रही हो ताकि मैं पापा से तुम्हारी शिकायत नहीं करूं, मगर तुम गंदी हो, पापा अच्छे है। फिर से वो डायरेक्टली अपने माँ से ही कहता है, नहीं नहीं तुम शिकायत करो, कितना मन आए शिकायत करो, मैं सचमुच गंदी हूँ। देखिए माँ यहाँ पर क्या कह रही है, नहीं बेटा तुम जितनी मर्जी चाहे शिकायत कर लो, कहे तुम सही कहती हो, मैं गंदी हूँ, पापा अच्छे है, ठीक है तुम शिकायत कर लो करके वहां कहती है। कैसे एक माँ का हृदय जो है यहाँ पर तड़पता है, इसके जो बातें हैं उसके पीछे जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये यही तक नहीं रुका, मतलब जो नलिन है वो अपने पापा के फोटो के सामने किस तरह अपनी माँ की शिकायत करता था ना, वो वहीं पर नहीं रुकता है। तो ऐसे में क्या है, उसके ससुर जो है आता है और घर की चीजों को जो है बेचने की बात करता है। एक तो रेफ्रिजरेटर को जो है यहाँ पर बेचने की तो उसने पक्की बात जो है वहां कर ली थी, उसके बाद वो क्या करेगा, एक एक करके घर के जो चीजें है उसे बेचेगा, फिर उसके बाद फर्नीचर जो भी है यहाँ पर वो सभी बेचेगा, फिर उसके बाद घर को भी या तो किराए या फिर उसे बेचकर जो है उन लोगों को गांव ले जाएगा। इस तरह उसने सोच कर रखा था। और इसके दिमाग में, मतलब एक स्त्री के दिमाग में ये सोच आने लगती है कि क्या है, देखो अभी पति जो है, जब पति जिंदा था तब भी बच्चे क्या है उसके साथ थे, अभी वो मर गया है मगर फिर भी बच्चे मानो उसी के साथ है, बच्चे भी इसके साथ रहकर भी मानो उसके साथ नहीं रहे। ऐसे कुछ घटना या फिर जो है वो होती है, या फिर ऐसे फीलिंग जो है उसे होता है। क्यों होता है, देखिए और एक घटना जो है पर होता है कि एक दिन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर की जो बात है पक्की कर ली थी ना, तो रेफ्रिजरेटर को लेने के लिए जो है लोग आते हैं। वो क्या करते हैं पर रेफ्रिजरेटर को रस्सी से ठीक से बांध कर उसे पैक करके जो उसे ले जाने के लिए जाते हैं। तभी नलिन जो है उन्हें रोकता है, क्या है, नहीं मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा, ये पापा का फ्रिज है। पहले वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ देखो ये कौन, क्या है, ये हमारे घर का या फिर हमारे पापा का जो फ्रिज है वो ले जा रहे करके। तभी माँ उसे ही, मतलब नलिन को ही चुप कराने की कोशिश करती है, तब भी वो हार
नहीं मानता, तब भी जो है पर उन लोगों को रोकने की कोशिश जो है वह करता है। देखिए मजदूर टिटक गए और मुस्कुरा दिए। मैंने घूमकर देखा, नलिन का चेहरा तमतमा रहा था। यह फ्रिज पापा का है। वह फिर चिल्लाया। मतलब वो क्या करता है, पहले माँ से कहता है कि माँ इन्हें रोको, फ्रिज ले जा रहे करके। तब माँ उल्टा इसे ही चुप कराने लगती है, तो वो क्या करता है, सीधा जाकर दरवाजे पर जो है ऐसे खड़ा हो जाता है, उनका रास्ता जो है वो रोक लेता है। पहले क्या है, वो जो मजदूर है वो भी टिटक जाते हैं और मुस्कुरा जाते हैं, वो मुस्कुरा देते हैं। फिर क्या है, ये भी घूम कर देखती है कि नलिन का चेहरा जो है तमतमा रहा था, मतलब वो गुस्से में जो है वहां तमतमा रहा था। तो ऐसे में वो क्या कहता है, यह फ्रिज पापा का है करके जोर से चिल्लाता है। स्टार्टिंग से भी वो बोलता रहता कि ये पापा का फ्रिज है, मेरे पापा का फ्रिज है, मैं ले जाने के लिए नहीं दूंगा करके, मगर कोई नहीं सुनता ना। लास्ट में वो रास्ते को ही रोक कर क्या करता है, कहता है कि क्या है, गुस्से में कहता है कि क्या है, ये मेरे पापा का फ्रिज है, मैं ले जाने के लिए नहीं दूंगा करके जोर से चिल्लाता है। पर जब मजदूर फ्रिज को ले जाने को हुए तो नलिन अपने पिता की तस्वीर की ओर भागकर आ गया और चिल्लाकर बोला, देखो पापा, माँ ने तुम्हारा फ्रिज किसी को दे दिया है, देखो देखो वे उसे ले जा रहे हैं। और फिर लपक कर आगे आ गया और दरवाजे के बीच फिर से अपनी दोनों बाहें फैलाकर रास्ता रोकने लगा। देखिए अपन, मगर फिर भी क्या है, वो उसे मतलब नलिन के कहने पर वो चुप नहीं होते, उसे और आगे जो है ले जाते हैं। तो वो सीधा अपने पापा के तस्वीर के सामने चला गया और पापा से कहने लगा कि देखो देखो पापा, ये जो तुमने फ्रिज लाया था ना, वो ये जो ले जा रहे हैं, और माँ देखो उन्हें रोक भी नहीं रही है, तुम बताओ उन्हें करके। तो ऐसे में ये फ्रिज ले जाते रहते हैं ना, फिर से वो वापस भाग कर आता है और क्या है, उसे यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश जो है यहाँ पर करता है। तो ऐसे में यहाँ पर वो क्या करते हैं, कितने भी कहने पर जो है वो तो उन्हें जाने के लिए नहीं दे रहा, फ्रिज ले जाने के लिए नहीं दे रहा। तो ऐसे में क्या है, गुस्से में उसके बाहों को पकड़ कर जो है वो उसे क्या है पर लेकर आती है, और मतलब उन्हें फ्रिज को ले जाने के लिए क्या है पर रास्ता बना कर देती है। उसके बाद भी वो चिल्लाता रहता है कि देखो पापा, माँ ने तुम्हारी फ्रिज बेच दी। असल में ससुर ने फ्रिज बेचा है, मगर माँ ससुर को कुछ नहीं कह सकती, रोक नहीं सकती। मगर यहाँ पर बच्चे जो है क्या सोच रहा है कि माँ ने फ्रिज बेच दिया है, वो मेरे पापा का फ्रिज है, वो क्यों ले जा रहा। मतलब देखिए बच्चों की मनस्थिति है, पर पापा की याद है, उसमें यादें है, तो ऐसे में क्या पापा की वस्तु है तो उसे संभाल कर रखना है, वो उससे भी अलग नहीं होना चाहते। पापा तो ऑलरेडी अलग हो गए, मगर इससे भी अलग नहीं होना चाहता। एक लगाव जो रहता है पापा का है करके बार बार वो कहता रहता है। तो ऐसे में बाहर लेकर पकड़कर जो है उसके हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है। फिर कहते हैं कि क्या है, खबरदार यहाँ से हिले भी तो। तब भी वो कहता है कि देखो पापा, माँ कैसे कर रही है, मुझे मार रही है, या फिर देखो पापा, माँ जो है पर क्या है, मुझे पीट रही है, डांट रही है, देखो पापा करके। तुम फिर से वो कहता है कि तुम गंदी हो करके, पापा अच्छे है करके। तभी वो कहते हैं कि मैं गंदी हूँ या फिर अच्छी हूँ, तुम्हें दिखाऊं। मतलब उसे जोर जबरदस्ती करके जो है कमरे में ही बैठकर रहने की जो एक आज्ञा है वह देती है। अंतिम बार हार कर इस बात को जो है वह कहती है। बहुत पहले समझाने की कोशिश करते हैं, मगर नलिन नहीं सुनता है। तो ऐसे में उस पर गुस्सा करके यहाँ से हिले भी तो देखो करके यहाँ पर वह कहकर आती है। फिर उसके बाद देखिए वो जब हॉल में आकर बैठती है तो उसकी जो नजर है वो क्या है, उस तस्वीर पर जो है जाती है। अचानक ही मेरी आंख तस्वीर की ओर उठ गई, मुझे धक्का सा लगा। वह तस्वीर में उसी तरह मुस्कुरा रहा था, वह तस्वीर में उसी तरह मुस्कुरा रहा था जैसे जिंदगी में मेरे किसी काम से असंतुष्ट होकर मुस्कुराया करता था। देखिए वो क्या है पर अभी उसे लगने लगा कि क्या है, मानो क्या है वो कैसे पहले जो है कुछ काम पर नाखुश होकर, असंतुष्ट होकर एक व्यंग्यात्मक हंसी जो है हंसता था, वैसे ही अभी वो उसे देखकर हंस रहा है। इस तरह क्या है उसके मन को जो है चुभती है उसकी हंसी। फिर देखिए पर थी कि व्यंग्य भरी मुस्कान मेरी त्रुटियों पर हंसती हुई। मतलब बहुत ही थी कि और व्यंग्य भरी मुस्कान है किसकी, उसकी त्रुटियों पर हंसती हुई, उसकी गलतियों पर हंसते हुई। वह क्यों लौट आया है, यह क्या चाहता है, यह मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देता। वह मरकर भी बलवान है, मैं जिंदा भी मरी हुई के बराबर हूँ। वह जो व्यंग्य भरी नजर से मेरी स्थिति पर मुस्कुराए जा रहा है, बच्चों को बढ़ावा दे रहा है, हमारी एक एक बात सुनता रहता है। तभी मैंने निश्चय किया कि तस्वीर को वहां से हटा दूंगी। देखिए पर उसे ये महसूस होता है कि वो एक व्यंग्यात्मक हंसी जो है हंस रहा है। तो ऐसे में किस तरह पहले वो उसकी गलतियों पर व्यंग्यात्मक रूप से हंसता था ना, वैसे ही अभी हंस रहा, उसको देखकर हंस रहा है। वो मर गया है मगर फिर भी वो बलवान है। मतलब घर में कौन स्ट्रांग है फिलहाल, वही है, क्योंकि बच्चे उसी से प्रेम करते हैं,
उसी के साथ लगाव जो है यहाँ पर रखते हैं। माँ उसके साथ है, अभी फिलहाल माँ उसकी देखभाल जो है उनकी देखभाल कर रही है, फिर भी बच्चों को अपने पापा ही प्यारे हैं। तो इस तरह से भी जो है उसके मन में न जाने बहुत सारी सोच जो है यहाँ पर आने लगती है। तो ऐसे में वो आखिर में क्या निर्णय लेती है कि क्या है, वो तस्वीर को वहां से हटा देगी। क्यों ये फिर से वापस लौटाए, मतलब उसका जो तस्वीर अभी जो ससुर लेकर आता है, वो जो तस्वीर उसके सामने है, उसे देखकर लगता है कि ये क्यों लौटाया, फिर से मुझ पर देखो, मुझको देखकर वो हंस रहा है, मेरी गलतियों पर हंस रहा है, या फिर मानो वो अभी क्या है अपने घर को संभाल नहीं पा रही है, इस ऐसी जो उसकी अक्षमता है उसे देखकर वह व्यंग्य कर रहा है, वह हंस रहा है करके। अभी उसे ये याद रखिएगा, मैं जो भी बोल रही हूँ बाद में मैं उसे और जो है इस बात को याद करके कुछ बात जो है आपको यहाँ पर समझाऊंगी। तो ऐसे में ये बात याद रखिएगा कि अभी उसकी हंसी जो है अपनी पति की हंसी उसे कैसे लग रही है, व्यंग्यात्मक हंसी, जो उसकी गलतियों पर उसकी त्रुटियों पर हंस रहा है। अभी भी उसे क्या लग रहा है कि वो जो है वापस आ गया है और आकर पहले की तरह जो है उसकी गलतियों पर व्यंग्य कर रहा है, एक व्यंग्यात्मक हंसी जो है वहां हंस रहा है करके। तो ऐसे में वो निश्चय करती है कि उस तस्वीर को ही वो वहां से हटा देगी। फिर आगे देखिए, कल सुबह एक फर्नीचर वाला आएगा, वे बैठते हुए बोले, कहाँ गया था, 10 बजे आऊंगा, मेज कुर्सियां और बड़ी अलमारी उसे दे देना। देखिए यहाँ पर अभी क्या है, उसने सोचा था कि क्या है वो वहां से उस तस्वीर को हटाएगी। इसके कुछ देर बाद जो है यहाँ पर कौन आता है, उसका ससुर जो है आता है, आकर बैठता है और कहता है कि क्या है, कल सुबह एक फर्नीचर वाला आएगा और क्या है वो क्या क्या लेकर जाएगा, पर मेज कुर्सियां और बड़ी अलमारी जो है वहां लेकर जाएगा, उसे दे देना करके। तो ऐसे में ससुर जब ये बात कहता है, अभी फ्रिज तो उसने बेच दी है और उसके बाद जो है अभी आकर कहने लगा है कि घर के और कुछ फर्नीचर, कुछ चीजें जो है वहां बेचने वाला है, कल आएंगे, तुम उसे दे देना करके, मैंने बात कर ली है करके। तभी वो एक नजर जो है पर अपने बच्चों की तरफ देखती है। तो ऐसे में आगे देखिए वो कहती है कि न जाने मुझे क्या हुआ, मैं भबक उठी, नहीं जी मैं कुछ नहीं बेचूंगी, मेरे मुंह से छूटते ही निकल गया। ये शब्द कहते ही मैं इतनी घबरा गई, मैंने पास पड़ी कुर्सी को सहारे के लिए पकड़ लिया। देखिए पर वो क्या कहती है पर नहीं जी मैं कुछ नहीं बेचूंगी करके वो कह देती है। जैसे ही ससुर ये बात कहता है और उस बात को सुनकर, बेचने की, घर की चीजों को बेचने की बात सुनकर वो बच्चों को देखती है। फिर उसके बाद उसे क्या यहाँ पर होता है पता नहीं, वो खुद कहती है कि मुझे क्या हुआ पता नहीं, मैं अचानक से भभक उठी, मतलब वो बोल देती कि नहीं जी क्या है, मैं कुछ भी नहीं बेचूंगी करके। फिर उसने तो बोल दिया, अचानक से उसके मुंह से निकल जाता है, मगर क्या है बाद में वो डरने लगती है, क्योंकि अब तक उसने क्या है एक आवाज जो है या फिर एक बात भी जो है ससुर के खिलाफ नहीं कहा था, तो अभी उसने बता दिया ना, तो उसे डर लगने लगा और तभी वो क्या करती है, सहारे के लिए जो कुर्सी है वहां पकड़ती है। फिर से जो है ससुर जो है यहाँ पर क्या कहते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ क्या, तो ऐसे में चीजों को बेचेगी नहीं तो घर खर्चा जो है वह कैसे उठाओगी, या फिर चीजों को बेचकर घर को किराया या फिर घर को बेचकर जो है आप लोगों को मेरे साथ चलना है। तभी वो कहते कि नहीं, इस घर से भी हम कहीं नहीं चलेंगे, मतलब इस घर में और इस घर के एक एक चीज में भी जो है उनकी याद बसी हुई है। तो ऐसे में ना ही क्या है इस घर को बेचेंगे और ना ही हम क्या करेंगे, कोई भी जो चीज है उसे बेचेंगे, कोई भी सामान हम नहीं बेचेंगे, क्योंकि हर एक वस्तु और इस घर के साथ क्या है पति की याद जो है जुड़ी हुई है। स्पेशली पति से भी ज्यादा क्या है बच्चों के जो पिता है उनकी याद यहाँ पर जुड़ी हुई है। हम यहाँ से नहीं आएंगे, मतलब गांव भी उसके साथ नहीं जाएंगे, ये बात अब वो अपने ससुर को बताती है। तभी वो कहता है कि क्या है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, कैसे चलाओगी तुम अकेली औरत, जिस घर में मर्द नहीं रहता है, जिस घर को मर्द का सहारा नहीं रहता है, तो ऐसे में तुम अकेली औरत कैसे दो दो बच्चों को देखभाल करते हुए घर खर्चा जो है उठाओगी या फिर चलाओगी करके, मैं भी देखूंगा कैसे होगा सभी करके वो गुस्से में वहां से चला जाता। थोड़ी सी बहस होती है, फिर वहां गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी क्या है बोलते समय भी, मतलब बहस करते रहते हैं, फिर भी क्या है उसके हाथ पांव जो है कांपते रहते हैं अपने ससुर के सामने जो है यहाँ पर बात करने के लिए। तो ऐसे में बहस करके वो क्या है आकर वहां से चला जाता, जब वो साफ साफ कह देते कि ना ही हम घर बेचेंगे और ना ही क्या करेंगे यहाँ पर घर का कोई चीज जो है या फिर सामान जो है वहां बेचेंगे, वो साफ साफ जो है यहाँ पर इनकार कर देती है। पहले रेफ्रिजरेटर मतलब उसे बेचने की बात कहता है तब वो कुछ नहीं कर पाती, और क्या है उसे ले जाते समय ही जो है नलिन के लिए जो बहुत ही जो दुख हुआ था उसे यहाँ पर जो है उससे उसे वो शक्ति जो है मिलती है कि वो अपने ससुर को अभी इनकार कर रही है बाकी चीजों को बेचने के लिए, या फिर घर को जो है किराए पर या फिर बेचने पर
क्या है उसे रोकने की बात जो है वह करती है। अभी जो है अपनी मन की बात को जो है वह साफ साफ अपने ससुर के सामने कह देती है। तभी क्या होता है देखिए, पापा माँ कुर्सियां मेज नहीं बेचेगी, माँ ने यह कह दिया है, पापा तुम्हारी चीजें घर में ही रहेंगी। पापा दादाजी ने माँ को बहुत डांटा मगर माँ नहीं मानी, वह डरी भी नहीं देखी। तो ऐसे है उसके जाते ही क्या है पर बच्चे जो है पर मतलब वो बच्चों को देखती है, फिर बच्चे भी क्या है खुश होते हैं और वो आकर वो पहले अपने माँ से जो है वह आलिंगन करते हैं, माँ से जो है वह लिपट जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है जो नलिन छोटा सा बच्चा है जो अब तक पापा के तस्वीर के सामने जाकर माँ की जो शिकायत है वह करता था, अभी जो है पहली बार जो है वह माँ की तारीफ जो है कर रहा है। वो जाकर क्या कहता है पर पापा माँ कुर्सियां मेज नहीं बेचेगी, माँ ने कह दिया है। तुम्हें पता है पापा दादाजी ने माँ को बहुत डांटा मगर माँ नहीं मानी और हम इसी घर में रहेंगे। तो माँ की एक ऐसी दृढ़ निर्धार से जो है यहाँ पर बच्चे भी खुश हो जाते हैं, जो नलिन के इन शब्दों से हमें स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो कहानी है वो क्या है पूर्ण होती है। मतलब किस तरह देखिए, वो पहले सिर्फ एक स्त्री बनकर, एक पत्नी बनकर वो हार जाती है पहले, फिर एक स्त्री बनकर, एक बहू बनकर जो है अपने ससुर के सामने वो हार मान लेती है। मगर जब उसमें जो ये भाव आते हैं कि क्या है कहीं ना कहीं क्या है उसके चुप्पी से, मतलब वो चुप रहने पर क्या हो रहा है पर उसके बच्चों को कष्ट हो रहा है। जो छोटा सा बच्चा नलिन है उसे बहुत ही कष्ट पहुंच रहा है। जब वो ये बात को क्या है समझ लेती है कि बच्चों की खुशी इस घर में रहने से है, पिता के क्या है चीजों के साथ रहने से है, पिता के यादों के साथ रहने से है, तभी वो दृढ़ निर्धार करती है। ये सभी क्या है एक माँ की शक्ति है। एक स्त्री सब कुछ सह सकती है और क्या है एक बहू भी जो है डर कर चुप रह सकती है, मगर एक माँ जो है चुप नहीं रह सकती। यहाँ पर एक माँ जीतती है। वो पत्नी बनकर क्या है पर हारी थी, अभी बहू बनकर अब तक हार कर आ रही थी। सभी जो है पहले पति और बाद में ससुर जो भी बात उसे सुनाते थे, जो भी उसे कहते थे, सब कुछ सहते हुए सुनते हुए वहां आ रही थी। मगर जब क्या है बच्चों की बात आती है, बच्चों के सुख की बात आती है, तभी वो क्या है जब उसमें एक माँ जब जागती है एक स्त्री में से, उसमें क्या है बहुत ही शक्ति होता है। क्या है एक माँ में बहुत ही शक्ति होता है। तो ऐसे में क्या है एक माँ जो है पर उसमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो ससुर के खिलाफ भी बोलती है। और इसके अर्थ क्या हुआ है पर इसका अर्थ कि अभी वो क्या है अकेले ही अपने बच्चों को पालेगी, पोसेगी, उन्हें बड़ा करेगी, उनकी परवरिश जो है वह करेगी। तो ये दृढ़ निर्धार जो है यहाँ पर वह करती है। जो अब तक घर में चार दीवारियों के बीच जो वह रहती थी, अभी वो जाकर काम करेगी, कैसे भी करके क्या है अपने बच्चों को वो उसकी जो परवरिश है वह करेगी करके। तो इस तरह जो है लेखक ने क्या किया है पर एक विधवा की जिंदगी पर प्रकाश डाला है। पति के मरते ही क्या है कैसे उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती है, कैसे वह सब कुछ सहती है और चाहे तो कैसे अपने जिंदगी को बेहतर बना सकती है, कैसे क्या है वह अपने बच्चों को भी खुश रखकर जो है एक अच्छी जो जीवन है वो जी सकती है। ये एक संदेश जो है यहाँ पर क्या है वह देते हैं। देखिए इसके बाद लास्ट में क्या होता है पर वो भी जो है जाकर जब अपने पति को जो है यहाँ पर तस्वीर जो है वह देखती है, तभी मानो वो व्यंग्यात्मक हंसी नहीं, वो प्रेम भरी, जब क्या है शादी के पहले जब वो उसे देखकर क्या है हंसता था, वो एक क्या है एक मुस्कान जो है उसे लगता है, व्यंग्यात्मक हंसी नहीं, एक मुस्कान जो है उसे लगता है। मतलब मानो उसने अभी सही निर्णय जो लिया है, तो इसलिए वो खुश हुआ है ऐसे उसे लगता है। और उसने क्या है कुछ देर पहले जो फोटो को वहां से निकालने की जो एक निर्णय उसने लिया था, अभी क्या है एक करती है कि क्या है अभी वो तस्वीर जो है उसके जिंदगी का एक सहारा है, वो उसे कहीं वहां से नहीं हटाएगी, कहीं भी उसे क्या है नहीं ले जाएगी, वो वहीं पर रहेगा और उसी तस्वीर के साथ एक परिवार जो है पर जिएगा, उसी के सहारे जिएगा। इस तरह वह निर्णय करती है। तो ये सभी मनस्थिति पर मतलब क्या है जो उस स्त्री की मनस्थिति थी उस पर निर्धारित है, मतलब उस पर आधारित है। कैसे क्या है पहले जब उसे लगता था कि गलतियों पर वह हंस रहा है, कुछ समय पहले जैसे मैंने आपको बताया कि उसको देखकर उसकी गलतियों पर व्यंग्यात्मक मानो वो अपनी जिंदगी जीने में, बच्चों को देखभाल करने में वह हार गई है, तो ऐसे उसकी त्रुटियों पर वह हंस रहा है, व्यंग्यात्मक हंसी हंस रहा है। इसीलिए उसने उस तस्वीर को हटाने की क्या है पर बात जो है सोची थी। अभी क्या है अभी उसने दृढ़ निर्धार किया है, तो ऐसे में क्या है उसमें वो जो चेतना है, तो इसीलिए क्या है वो जो तस्वीर भी एक सकारात्मक रूप से दिख रहा है और क्या है वह उस तस्वीर को जो है वहीं पर रहने की जो बात है वह करती है, जो अंतिम बार वही सोचती भी है। तो ये सभी क्या है मनस्थिति की बातें। तो ऐसे में कोई भी हो क्या है उसे
कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, क्या करना है, अपनी मन को दृढ़ बनाना है। एक दृढ़ निश्चय लेने की क्षमता जो है हर एक स्त्री में रहती है। हर एक स्त्री जो है अपने आप में सुदृढ़ है, बस उसे पहचानने की जो है आवश्यकता है। ये एक संदेश जो है इस कहानी से हमें मिलता है। धन्यवाद।